नमस्कार दोस्तों, मैं टीजे सर और मैं आज लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के सभी जिलों का गठन कैसे हुआ और उसके मात्र जिला और उसका डेट वाइज पूरा क्रम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो पूरे जिले हैं शुरू में जितने थे 2 से लेकर पूरे 35 तक कैसे हुए डेट वाइज हम लोग देखते हैं। और बिल्कुल इसको एक ही पेज में ऐसे आप जैसा आप देख पा रहे हैं ऐसा आप नोट तो बना सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में। इससे कम से कम कई सारे सवाल आपको बनेंगे। जैसे सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं, जब बात 1861 की आता है, मतलब 2 नवंबर 1861 को, तो 1861 को जब छत्तीसगढ़ प्रांत का गठन हुआ तो रायपुर और बिलासपुर 2 जिला बने थे और साथ में संबलपुर भी था। लेकिन संबलपुर कहाँ चला गया? जब पुनर्गठन हुआ 1906 में तब वो चला गया उड़ीसा में और हमको मिला सरगुजा। इसके बाद हम देख लिए कि 2 नवंबर 1961 को 2 जिला का गठन हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं कि इससे आगे आते हैं कि 1 जनवरी 1906 ये बिलासपुर और जो रायपुर है दोनों जिला से मिलकर बनाया गया दुर्ग जिला। तो हम लोग देखें 1906 में हमारा अगला जिला बन गया दुर्ग। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे चलते हैं, हमको जब स्वतंत्रता मिला वहां तक कितने की जिला था, ये बात आया 1948 का। तो 1948 में फिर हमारे 3 जिले बने। जो 1 जनवरी को बना रायगढ़ जिला, वही 1 जनवरी को बना रायपुर से अलग होकर बस्तर जिला, मतलब बिलासपुर से अलग होकर बना रायगढ़ और रायपुर से अलग होकर बना बस्तर 1 जनवरी को। और फिर 1 नवंबर 1948 को बना सरगुजा, मतलब कहाँ से ये अलग हुआ था? बिलासपुर। तो बिलासपुर से 2 जिला बने सरगुजा और रायगढ़, जबकि रायपुर से 2 जिला बने, बस 1 जिला बना बस्तर। तो 3 जिले। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यदि हम बात करें 1948 में टोटल कितने जिले हो गए? 6। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसके तहत जब हुआ 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। और मध्य प्रदेश के गठन के समय इस प्रकार से कितने जिले हो गए? 3 पहले, 3 अब। तो टोटल मिला के कितने जिले हो गए? 6। और ये सवाल पूछा जाता है आपको कि जब मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो उस समय के हिसाब से छत्तीसगढ़ का जिला का देखें तो उस समय कितने जिले थे? 6। अब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं 26 जनवरी 1973 को, और ये दुर्ग से अलग करके बनाया जाता है राजनांदगांव। तो राजनांदगांव का गठन कब हुआ? दुर्ग से। और कुछ इसका कहाँ से? तो ये राजनांदगांव जिला का गठन कब हुआ? हमारा हुआ ये 26 जनवरी 1973 को। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। इसके बाद 73 के बाद ये जिला बन गया। अब 73 से हम लोग आगे आते हैं। 73 के बाद कौन सा सन में अगला जिला बना? सीधा 1998। तो 1998 की बात करते हैं। जब 98 हुआ तो उसमें 9 जिले टोटल बने। और क्योंकि छत्तीसगढ़ का मांग तेज होने लगा था तो 9 जिले कौन सा बने, आइए हम लोग देखते हैं। और इसमें से 25 मई का एक डेट आपको ध्यान रखना है, एक डेट 25 मई को, और एक डेट ध्यान रखना है आपको जुलाई का, 6 जुलाई का। तो 2 डेट में, इस डेट में जिला बने थे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं 25 मई को कौन कौन से जिले बने थे। तो हम लोग आ जाते हैं बस्तर। अब बस्तर को देखते हैं हम लोग। 25 मई को इससे 2 जिले बने। 1998 को एक बना कांकेर और एक बना दंतेवाड़ा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कांकेर और जो दंतेवाड़ा है वो कब बना था? 25 मई को, 25 मई 1998 को। अगला हम देखते हैं और 25 मई को कौन बना था? तो जो सरगुजा है वहां से 25 मई 1998 को अलग होकर बना था कोरिया जिला। तो ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ से 25 मई को अलग होकर बना था जसपुर जिला। तो ये 2 हो गए और ये 2 हो गए, मतलब कितने जिले बन गए? 4। अब 25 मई को देखते हैं हम, ये अपना बिलासपुर है और बिलासपुर से 25 मई को अलग होकर 2 जिले बने, एक कोरबा और एक जांजगीर। तो हम लोग देखते हैं कितने जिले बन गए? ये 2 बन गए और इधर के ये 2 बन गए और ये कोरबा और जांजगीर। तो 6 हो गए। तो 6 जिले जो बने वो 25 मई के डेट में बने हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है अगला डेट हमारा 6 जुलाई। तो 6 जुलाई को रायपुर का जो विघटन हुआ और वहां से 2 जिले बने, एक धमतरी और एक महासमुंद। और अगला जिला बना एक कवर्धा 6 जुलाई को ही। और ये कवर्धा कैसे बना? ये राजनांदगांव से और ये बिलासपुर से। तो इसमें आपको ये दर्शाया गया है कि कैसे बना है ये कवर्धा का गठन। यदि हम देखें तो बिलासपुर का ये देखिए रो, और ये राजनांदगांव, ये दोनों जिला मिला के क्या बना? कवर्धा। इसमें पंडरिया शामिल किया गया बिलासपुर का, और ये 6 जुलाई को। इसी प्रकार से ये धमतरी और ये, और यहाँ पर देखते हैं कांकेर और दंतेवाड़ा, यहाँ देखते हैं सरगुजा जसपुर, और यहाँ देखते हैं कोरबा और जांजगीर। तो इस प्रकार से। और एक और जिला कौन सा बना है? कितने हो गए टोटल? 1 2 3 2 2 4 2 6 और 2 8। एक जिला और अपना है 6 जुलाई के डेट में। कौन सा जिला? वो हमको हो गया ये 9 जिले, है ना। तो इस प्रकार से 9 जिलों का गठन हमारा हो गया इस समय। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगला हम लोग देखते हैं उसके बाद कब कि आगे अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद
अगला अब कब बनेगा जिला, इसके बाद देखिए कि 1998 हो गए, अब आते हैं 2007। तो 2007 में दो जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन सा, ये दोनों जिले कब बने थे ये आपको ध्यान रखना है। तब 1 मई 2007 को कौन सा जिला बना था, बीजापुर। ये कहां से बना था, दंतेवाड़ा से। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से एक और जिला बना था, कौन सा, 1 मई 2007 को ही कौन सा जिला बना था, नारायणपुर। तो दो जिलों का गठन हुआ 2007 में, और ये डेट कौन था, 1 मई 2007 को। ये दोनों जिले कौन थे, बीजापुर और नारायणपुर। नारायणपुर कहां से अलग हुआ था, बस्तर से, और बीजापुर कहां से अलग हुआ था, दंतेवाड़ा से। तो ये 2007 में दो जिले। अब इसमें ये सवाल आता है कि जैसे हमारे पास पहले 1956 में 6 जिले थे, 73 में राजनांदगांव बना, तो ये हो गया। तो 1973 तक यदि अपन देखें तो 7 जिले थे। ये 7 में 1998 है उसमें हम लोगों ने देखा कितने जिले बने, 9। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16। तो छत्तीसगढ़ जब बना 1 नवंबर 2000 को, तो उस समय छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले थे, 16। तो उस समय 16 थे। अब 2007 का समय आ गया, तो 2007 में दो जिले बन गए। तो आपसे पूछा जाता है कि 2007 या 31 दिसंबर 2007 या 1 जनवरी 2008 के डेट में छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे। तो 16 वो था और ये 2, तो 16 और 2 मिला के कितना हो गया, टोटल 18 जिले। तो उस समय कितने जिले थे, 18। अब हम लोग आते हैं 2012 में, और 2012 में हम लोग फिर से देखते हैं कि 2012 में फिर से कितने जिलों का गठन हुआ, 9 जिलों का गठन हुआ। लेकिन यहाँ पर एक चीज कॉमन है, आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं। ये सभी जिलों का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2012 को सभी जिलों का गठन हुआ। तो चलिए देखते हैं किन किन जिलों का गठन 1 जनवरी 2000 कब हुआ था, 1 जनवरी 2012 के डेट में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 2012 के डेट में, जैसे हम लोग रायपुर से ही देखते हैं, तो रायपुर से दो जिले अलग हुए 1 जनवरी 2012 को। एक कौन था, बलौदाबाजार, और एक कौन था, गरियाबंद। ये हो गए 1 जनवरी 2012 को। फिर इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं दंतेवाड़ा फिर टूटा एक बार बीजापुर में टूटा था, अब फिर से टूटता है। तब 1 जनवरी 2012 को कौन से जिले का निर्माण होता है, सुकमा। फिर से बस्तर जो है एक बार टूटा था, अब ये दूसरी बार 1 जनवरी को टूटता है, और कौन से जिला का निर्माण होता है, कोंडागांव। अब इसके बाद आगे और कौन सा बच गया, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए इतने। अब बिलासपुर से भी देखते हैं, तो बिलासपुर से यदि हम देखें तो बिलासपुर से 1 जनवरी 2012 को कौन सा जिला बना, मुंगेली। और इसी प्रकार से देखिए और कौन सा जिला बना था, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1 जनवरी 2012 को दुर्ग भी 2 भागों में टूटा था, और कौन सा बना था, बेमेतरा और बालोद। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 1 जनवरी 2012 को ये 9 जिले, 1 2 3 ये 4 5 6 और ये 7 ऐसे करके, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 1 जनवरी को कौन सा टूटा, सरगुजा। तो 5 और ये सूरजपुर और बलरामपुर मिला के कितने हो गए, 9। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो टोटल मिला के 9 जिले बन गए 2012 में। तो इससे पहले कितने जिले थे, 18। तो अब आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि 31 दिसंबर के डेट में या 1 जनवरी के डेट में, 1 जनवरी को बन गया ये, तो 1 जनवरी के डेट में 1 जनवरी 2012, तो 1 जनवरी 2012 के डेट में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे 2012 के डेट में, तो 2012 के डेट में कितने जिले थे, 27 जिले। ये हो गए 27 जिले। आगे अब हम लोग आते हैं 27 जिलों से आगे बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं पेंड्रा, गौरेला और मरवाही। ये कब की बात है, 12 फरवरी 2020। कहां से अलग होकर बनता है, बिलासपुर से, जिसको जीपीएम बोला जाता है। इसका मैं कार्ड में लिखा हूँ पेंड्रा रोड, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। ये बिलासपुर के 3 ब्लॉक को अलग करके एक ये मैकल श्रेणी के ऊपर है, थोड़ा पठारी भाग है, तो वहां पर बनाया जाता है। और फिर जिलों की संख्या कितना हो जाता है अपना, 28। ये 28 जिले बन गए। अब आता है 2022। तो 2022 में क्या होता है कि इन जिलों का घोषणा होता है और निर्माण क्रम शुरू होता है हमारा। और इन जिलों का जो घोषणा होता है वो 15 अगस्त तक होता है, और जिला बनते हैं। तो यहाँ पर आपको 2-3 डेट ध्यान रखना है, 2, 3 और 9, 2 सितंबर, 3 सितंबर और 9 सितंबर। तो ये तीनों डेट में, और इसमें एक कोड है इसका, उसको ध्यान रख लेना, MSKMS। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सवाल आता है, जैसे अभी कितने जिले थे अपने पास, 28। तो यहाँ पर सवाल आता है कि छत्तीसगढ़ का 29वां जिला कौन सा रहा, कि 30वां जिला कौन सा बना, या सबसे लास्ट में जिला 33वां नंबर का जिला कौन सा बना। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले देखते हैं 2 सितंबर। तो 2 सितंबर को कौन सा जिला बना, मोहला और मानपुर। ये कहां से अलग हुआ, राजनांदगांव का जो दक्षिणी छोर है वो अलग हुआ, मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी ये अलग हुआ। फिर अगला आते हैं 3 सितंबर को। तो 3 सितंबर को कौन सा बना, खैरागढ़ और सुईथरान गंडई। तो ये कहां से बना था, राजनांदगांव से। राजनांदगांव से 2 जिलों का निर्माण हुआ, एक मोहला मानपुर और एक खैरागढ़। तो इसका जो है मोहला मानपुर का कब हुआ था, 2 को, और इसका कब हुआ था, 3 को। अब अगला एक और 3 के डेट में देखते हैं कि जो बलौदा बाजार है,
तो इसको मैं देखो यहाँ ये रायगढ़ है और ये क्या है, ये बलौदा बाजार। तो ये दोनों से मिलकर 3 सितंबर 2022 को कौन सा, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़, इस जिले का गठन हुआ, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, सारंगगढ़ और भिलाईगढ़। इसमें ये लिखा है ये दोनों किसको मिलाकर बनाया गया था, बलौदा बाजार और ये रायगढ़ को। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। तो ये 2 जिले हो गए 3 सितंबर। अब देखते हैं हम 9 सितंबर को। तो ये कोरिया है अपना, कोरिया से 9 सितंबर को अलग हुआ था मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिसको हम लोग MCB के नाम से भी जानते हैं। तो ये बना। और इसके क्रम में वही है कि पहला जो 29वां है मोहला मानपुर है, फिर 30वां है खैरागढ़ और सुई खदान, और जो हमारा अगला है 31वां नंबर का वो सारंगगढ़, और 32वां नंबर का MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। और एक और बच गया हमारा, कौन सा बच गया, जो जांजगीर चांपा से बना 9 सितंबर को ही, कौन सा जिला बना, शक्ति। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये कहाँ से अलग हुआ है, इसका मात्र जिला कौन सा है, जांजगीर, और वहां से क्या बना, शक्ति। तो शक्ति जो है वो 33वां जिला है। तो इस प्रकार से हम इस छोटे से मैप में इसके द्वारा आप चाहे तो ऐसे 60 में केवल एक पेज में पूरे जिले का क्रम और इसको कर सकते हैं। ये मैं अपने से बनाया हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ यदि इसको आप समझ गए होंगे तो आप भी अपने लिए नोट का बना सकते हैं। और ये डिटेल आपको रहेगा ही, आप जो भी पेपर दे रहे होंगे, ये जो पेज है आपको कम से कम 1 से 2 सवाल आपको बिल्कुल मिलेगा ही इससे। तो ये बहुत ही आपके लिए लाभदायक हो सकता है, सीधी गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम दे रहे हैं। तो आशा है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।